भैया भाभी, सम्राट जी और उनके परिवार को सूरज के बारे में पता चल गया है और ये लोग इतने दिनों से हमसे यही पूछ रहे हैं कि वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। लेकिन हमने इन्हें कुछ भी नहीं बताया और आप दोनों को भी इसलिए बुलाया है ताकि सब कुछ पता कर सके। प्लीज आप दोनों भी कुछ मत बताइएगा। पता चल गया मतलब का? कैसे पता चला? बस पता चल गया, पर प्लीज आप दोनों कुछ मत बताइएगा। जब पता चल ही गया है तो हम झूठ काहे बोलेंगे? सब सच सच बता देंगे। नहीं भाभी, प्लीज आप कुछ भी मत बताइएगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, उन्हीं के घर में खड़े होके हम तो झूठ ना बोलेंगे। जो कुछ भी है हम तो सब बता देंगे। अरे कहाँ सच सच बता देंगे? सच बता देंगे वो निकाल देंगे के घर से, फिर वापस हमारे मत्थे पड़ जाएगी ये। गांव में लोग ठोकेंगे वो अलग। चाहते हो सब हो? हाँ भाभी, प्लीज आप कुछ भी मत बताइएगा क्योंकि हम दिल से सम्राट जी को अपना पति मानते हैं और हमें भी अब जीवन भर यहीं रहना है। प्लीज भाभी। ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। हम जो भी कहेंगे तू बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे तुझे वो करना पड़ेगा। बोल, फिर पक्का किसी को नहीं बताएंगे। ये कौन सी शर्त की बात कर रहे हैं? कौन सी शर्त भाभी? बोलो, सौदा मंजूर? रीना, ये कैसी बात कर रही हो तुम? भाभी प्लीज हमारा साथ दीजिए, ये सौदा मत कीजिए। तारा, तुम्हारी जिंदगी के सामने ये बहुत ही कम कीमत है और कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। पति के साथ रहने की, अपने अतीत के पापों से छुटकारा पाने की। फैसला कर लो। अब जो सवाल हम आप लोगों से पूछेंगे उसका जवाब हमें बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ चाहिए। सूरज कौन है? वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसका घर कहाँ है, उसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए हमें अभी। रवि वहाँ क्या कर रहा है? क्या करे तुम यहाँ? जी वो और तुम्हारी दिक्कत क्या है? नहीं तुम अपने आप को समझते का हो? हाँ, तुमको हमरे साथ सेल्फी खिंचवाने में इतनी दिक्कत हुई कि हम फोटो क्लिक करे उससे पहले तुम फ्रेम से बाहर हो गए। फोटो में तुम आए ही नहीं। तुम समझते का हो अपने आप को? हाँ, तुमने हमको उल्लू बनाया। हाँ, और अब तुम नौकर होकर भैया के कमरे के बाहर खड़े रहकर भैया की तुम सारी बातें सुन रहे हो।
शर्म नहीं आती भैया को बताए? हाँ बताए। जी हम हाँ तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। तुमको ना भैया के पास लेकर चलते हैं और तुम्हारी सारी करतूत बताते हैं। चलो। हमारा हाथ छोड़िए। काहे? जो भी बोलना है ना अब भैया के सामने बताना, ठीक है? चलो। अरे छोड़ो हमारा हाथ। हमें एक सवाल को बार बार दोहराने की आदत नहीं है। जितना पूछा गया है उसका जवाब चाहिए हमें अभी, क्योंकि आज इस कमरे में फैसला होगा। तो हमें बताइए कि सूरज कौन है? तो हमें सूरज के बारे में सब जानना है आज, अभी, इसी वक्त, इसी कमरे में। बोलिए। तारा, तुम्हारी जिंदगी के सामने ये बहुत ही कम कीमत है और कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। फैसला कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? यही कि हम चाहे आपके लिए कुछ भी कर लें, कितना भी समझाने की कोशिश कर लें, लेकिन आप नहीं समझेंगे। तो अब हम इनके सामने बोल देते हैं कि हमारे घर वालों को सूरज के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए आप इन्हें शर्मिंदा करना बंद कीजिए और इनसे कौन सवाल मत पूछिए। सम्राट सिंह को कभी उसके बाप ने नहीं सवाल पूछा, तुम पूछोगे? हाँ? जितना इनसे पूछा है ना उसका जवाब तो ये लोग आज देंगे। चलिए बताइए, मूर्ति बन के क्या खड़े? जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। इसका जो यार है उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए अभी, इसी वक्त। बोलिए। पहले आप इसके मुंह से हाथ हटाइए। क्यों? तकलीफ हो रही है? पहले मेरे सवाल का जवाब चाहिए, उसके बाद ये हाथ हटेगा, वरना यही मुंह दबा के जान से मार दूंगा इसको। बोलो। हाथ हटाइए, मर जाएगी वो। यार भी था तेरा, पीठ पीछे तो ये सब करती थी। अरे इतना बड़ा झूठ बोला हम सबसे। अरे कहाँ कभी छोड़ी थी हमने और दामाद जी ने। इन बेचारे पर का बीत रही होगी। ये तो भला आदमी है कि जो तुझे मारा नहीं। इनको तो तुझे मार के फेंक देना चाहिए था। हमको कुछ नहीं पता था दामाद जी, अभी आपके सामने पता चला। हमें माफ कर दीजिए। इसने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। मन तो कर रहा है इसका गला घोट के यहीं मार दे इसको। बेटी घर की लाज होती है। कितने शान से पाला था इसे हमें। दामाद जी, आपको ई के साथ जो करना है आप कीजिए। इसको मारना है मारिए, फूकना है फूकिए, जमीन में गाड़ना है गाड़ दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।